बजरंग पुनिया जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा और उसके बाद में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई, सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ में बजरंग पुनिया मौजूद है। नीरज, सवाल कीजिए बजरंग पुनिया से। हाँ नीरज, आपको अगर आवाज मिल पा रही है आप बातचीत कीजिए बजरंग पुनिया से। हाँ ना नीरज को आवाज नहीं मिल पा रही है, हम लोग कांटेक्ट करने की फिर से कोशिश करते हैं। आपको बता दें ये तस्वीर उस दिन की है जब वो ज्वाइन करते हैं, उससे एक दिन पहले राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, किसानों के लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद वो कहते हैं कि इससे संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। दूसरी तरफ आप विनेश फोगाट को देख रहे हैं जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन किया, जिसके बाद में उनको जुलाना से टिकट दे दिया गया। इसी पर बृजभूषण शरण सिंह हमलावर हैं। हमने अभी आपको सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत भी सुनवाई। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में बजरंग पुनिया मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कराएंगे कि बजरंग पुनिया क्या कह रहे हैं, क्योंकि विनेश फोगाट के साथ में हर तस्वीर में आपको बजरंग पुनिया दिखाई देंगे और बजरंग पुनिया लगातार किस तरीके से विनेश फोगाट का साथ भी दे रहे हैं। अब उन आरोपों पर वो क्या कहते हैं जो बृजभूषण शरण सिंह की ओर से लगाए गए न्यूज 18 इंडिया के कैमरों पर, कि पहले दिन से कह रहा हूं ये फर्जी आंदोलन है, जानबूझकर किया गया। नीरज का फिर से रुख करते हैं। नीरज, आवाज मिल रही है तो बात करिए। बजरंग पुनिया से आपके साथ मौजूद है, हमें खबर मिली। देखिए, न्यूज 18 इंडिया पे खास बातचीत के लिए बजरंग पुनिया हमारे साथ हैं। बजरंग पुनिया, पहले आपको राजनीति में आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपने एक नई पारी की शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी ने किसान कांग्रेस में आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को? बाकी सवालों पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो धन्यवाद, और बिल्कुल जितने भी मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं पूरी हमारी कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा कि भाई मैं अपने किसान भाइयों की, क्योंकि हम पहले भी आवाज़ उठाते थे, अब मेरे ऊपर और ज़्यादा जिम्मेवारी होगी, तो मैं कोशिश करूंगा सबको साथ लेके चले और मजबूती के साथ किसान भाइयों की आवाज़ हम उठाएं और उनको जो उनका हक है, क्योंकि मैं खुद किसान परिवार से हूँ, जो उनका हक है उसको दिलाने में उनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहें। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, आप लोग लगातार साथ में रहे हैं। विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं जुलाना से, आपको एक बड़ा पद दिया गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो आपने क्यों नहीं चुनाव लड़ा? देखिए, हम आपस में बैठ के बात करी कि भाई हम दोनों में से एक चुनाव लड़े, तो हमने जो डिसीजन लिया उस पर हम चल रहे हैं। और जो जिम्मेवारी मुझे दी गई है और विनेश को टिकट दी गई है, मुझे हम दोनों और पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके हम मजबूत करेंगे देश में कांग्रेस पार्टी को भी। और जो हमें पद मिले हैं, या चुनाव लड़ने का है या किसान मोर्चे का है, तो हम पूरी मजबूती के साथ वो चीज़ करेंगे। बजरंग जी, आप राजनीति में आए हैं, पहले भी आप पर लगातार हमला होता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कटाक्ष किया है। अब बृजभूषण सिंह ने, जिनके खिलाफ आप लोग की लड़ाई थी, वो उन्होंने हमारे चैनल से बात भी किया और मीडिया में भी कहा है कि ये पूरी साजिश थी आपकी, हुड्डा परिवार की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी और कांग्रेस की। इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? किस तरह से खारिज करेंगे जब आप कांग्रेस में शामिल हो गए हैं? देखिए, उनका काम तो स्टार्टिंग से ही था। जब हम प्रोटेस्ट पे बैठे तब हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे। जब हम जनवरी में, पिछले साल जनवरी में 18 तारीख को हम बैठे थे, उस समय जब हमारे प्रोटेस्ट पे जो पार्टी आ रही थी, मैंने खुद उनको ये बोला था कि हम राजनीति नहीं कर रहे, आप प्लीज़ मंच पे ना आइए। हमारा मकसद सिर्फ एक था कि भाई हम एक आदमी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना कि हम बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जो हमारे साथ जो घटनाएं घटी, उधर से हमें आश्वासन मिला, ऊपर बीजेपी जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे उनसे, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, हम दोबारा बैठे अप्रैल में। उस समय हमने सबको वेलकम किया। जी जी। तो हम 3 महीने 4 महीने जब, तो हमने किसी को नहीं चढ़ने दिया जी। और जब हम दोबारा बैठे तो हमने जो बीजेपी के सांसद महिलाएं थी सबको लेटर लिखा हमने कि आप आइए और अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का साथ दीजिए। एक भी नहीं आया। उस समय हमने कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी, जो भी अलग पार्टियां थी, उनको तो हमने किसी को इनविटेशन नहीं भेजा। आपको तो इनविटेशन भेजा था जी। और आप उसको राजनीति बता रहे हैं। उस समय हमारे पास, जब वो मुश्किल समय था, जब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी हमारे साथ खड़े थे, तो वो हम आदमी जब बुरा समय आता तब देखा जाता कि कौन अपना कौन पराया है। तो मुझे लगा कि भाई हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें, चाहे वो किसान की हो, चाहे वो जवान की हो, चाहे वो खिलाड़ियों की हो, चाहे किसी भी वर्ग में आप लगा लीजिए, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। तो हमें लगा कि भाई हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के वो लड़ाई में उनका साथ दे और उनको और मजबूती दे। यानी आपका कहने के दुख में साथ थे, इसलिए उनकी पार्टी के साथ हैं आप? जी बिल्कुल। जो अपना वही होता जो बुरे समय पे साथ खड़ा होता है। जब हमने तो बोला कि भाई आप लोग आइए,
तो वो आए नहीं। तो जो आरोप आपने विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने पहले आरोप लगाए हैं बृजभूषण सिंह पे, वो आरोप आप मानते कि वो बिल्कुल आज भी मानते कि बिल्कुल सही है, कोई उसमें झूठ बात नहीं है? ये तो कोर्ट में मामला है, जी। माननीय न्यायालय में है, और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस पे न्याय होगा और उन बच्चियों को, उनको बहनों को न्याय मिलेगा। और अगर बीजेपी के कुछ लोगों के बयान आए हैं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आया है, अनिल विज जी का आया है कि खिलाड़ी राजनीति कर रहे थे, तो मैं आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आप जो बृजभूषण ने किया आप उसके सहमत हैं? अगर बृजभूषण ने जो किया है वो ठीक है और आप उससे 100% आपको ये लगता है कि बृजभूषण ने कुछ गलत नहीं किया, इसके मतलब देश की जो बेटियां थी वो 18-20 बेटियां खेल मंत्री के सामने जाके वो बोल रही कि हमारे साथ ये घटना हुई है, मैं एज ए नागरिक जी उनके साथ खड़ा था, मेरा कोई उसमें पर्सनल स्वार्थ नहीं था। बिल्कुल। अगर आप में अगर इंसानियत थी तो आप उनके साथ आके खड़े होते, आपने अपनी पार्टी का सांसद चुना, तो वो चीज़ें पूरे देश ने देखी। और वो अब बोल रहे कि भाई ये उस पर ये प्रोपगंडा चलाने से पहले भी, ये बोल रहे हैं ना प्रोपगंडा है ये चलाने से पहले भी उस पर 84 मुकदमे हैं जी। क्योंकि बृजभूषण बोल रहा है ना कि ये तो प्रोपगंडा है, तो 84 मुकदमे से पहले भी वो तो खिलाड़ियों ने नहीं लगाए उस पर, तो चोरी से लेके जो बड़े बड़े देशद्रोह का जो भी मुकदमे वो सारे लगे, हत्या का, डकैती का, सब कुछ लगे हैं। बजरंग जी 3 घटना का वो जिक्र कर रहे हैं, एक जो आरोप विनेश फोगाट या बाकी खिलाड़ियों की तरफ से लगाया गया है, बता रहे एक में वो सर्बिया में थे, 2 में वो लखनऊ में थे, और जिस घटना का जिक्र किया उसका वीडियोग्राफी भी होता है, सब सच सामने आएगा। देखिए वो तो माननीय न्यायालय के पास है सब जी, कुछ, जी। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। उस पर वो बृजभूषण जी जो आप उसकी मीडिया की वो उठा के देख लीजिए, जो वो बोल रहे हैं आपको सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बोल रहे हैं ना कि मैंने एक लड़की को बुलाया, उसने ऐसा महसूस किया, तो और आपको क्या सबूत चाहिए? आपको सिर्फ इसलिए बचा जा रहा है क्योंकि आप बीजेपी के साथ आप सांसद थे और लगातार कई बार आप सांसद रहे हैं, आपकी बेटा विधायक है, लड़का फिर MP बन गया, तो वो चीज़ें आपको इसलिए बचाई जा रही है। अगर जिन नेताओं पे, जो विपक्ष के नेता हैं जिनके ऊपर आरोप सिद्ध भी नहीं हुए हैं, उनको जेल में डाल रखा है, और जो आदमी खुल के बोल रहा है, सबूत सारे न्यायपालिका के पास दिए जा रहे हैं लड़कियों को, और अब भी लड़कियों को डराया जा रहा है। अगर वो इतना ही सच होता तो सरकार ने जो टाइम दिया उस लड़कियों को डरा धमका अभी भी उनको डराया जा रहा है जिन्होंने आरोप लगाया, आपका ये कहना है? बिल्कुल। अभी जब एक लड़की की जब स्टार्टिंग में गवाही स्टार्ट हुई, जब सुरक्षा हटा दी गई, तो ये क्या है? डराने का काम है। तो ये जो आपका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, बृजभूषण सिंह अब आरोप लगा रहे, क्योंकि जब पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल नहीं मिला तो पूरा देश दुखी था, भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी कुछ सवाल नहीं खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब जब राजनीति में आ गए तो बृजभूषण सिंह और दूसरे बीजेपी के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या कहीं से भी कांग्रेस या हुड्डा परिवार के किसी सदस्य ने आपको नहीं उकसाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या दीपेंद्र हुड्डा हो? सरकार के पास सारी एजेंसियां थी और सरकार ने सब कुछ खंगाल के हमें बात की थी। हम 40 दिन रोड पे बैठे थे। अगर हमारे में इतनी भी कमी होती, हमारे पीछे कोई आता, तो सरकार हमें घसीट देती। नीरज, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो क्या आप साक्षी मलिक पर सवाल कर सकते हैं बजरंग जी से? हमारे पास साक्षी मलिक ने कहा कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए था, आंदोलन कमजोर पड़ गया, और साक्षी मलिक उस आंदोलन में भी थी और विनेश फोगाट वापस आई तब भी थी। जितने भी जिनके साथ जो हमारे किसान है, मजदूर है, जवान है, जी पूछता हूँ जी जी, जिनका शोषण हो रहा है, उन सब के साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। साक्षी मलिक ने कहा कि राजनीति में शामिल होने से उन लोग का फैसला, लेकिन इससे आंदोलन कमजोर पड़ता है, कैसे देखते हैं? नहीं, आंदोलन कोई कमजोर नहीं पड़ेगा। साक्षी देखो, वो बिल्कुल सही बात है साक्षी की कि भाई वो सबका निजी फैसला होता है, हमेशा आपके साथ रहती है। बिल्कुल, अब भी साथ हैं जी, अब ये भी नहीं, ये नहीं कि भाई वो लड़ाई अलग है, और जो लड़ाई हम रोड पे नहीं लड़ सकते उसको हम, क्योंकि हमने रोड पे लड़ा, हमें देखा कि भाई हमें सपोर्ट देशवासियों का मिल रहा है, लेकिन सरकार उसे ही सपोर्ट कर रही है। लेकिन जो लड़ाई हम रोड पे लड़ रहे थे उसको विधानसभा और लोकसभा में उठाएंगे और आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल करेंगे कि उस आज एक्सक्लूसिव बातचीत में बृजभूषण ने कहा है कि डिस्क्वालीफाई इसलिए एक आरोप बृजभूषण सिंह ने और लगाया है कि एक भगवान ने विनेश फोगाट को सजा दी है, दूसरी लड़की का हक मारा है, एक दिन में 2-2 कैटेगरी में वो लड़के दूसरे लड़की का हक मार के वहां गई। इस आरोप को कैसे देखते? किस लड़की का हक मारा है? वो जीत के गई है जी। मेरे को क्यों नहीं भेजा? फिर अगर इतना ही वो बोल रहे कि फिर मैं भी चला जाता। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नियम है कि एक दिन में एक लड़की 2 कैटेगरी में कुश्ती लड़े, दूसरे का हक मारे। उसने किसने नियम बना रखे? ये
नियम जो थे, नियम बना रखे थे, तो वो दिखाए क्यों नहीं, फिर उसको हटाया क्यों नहीं। आपका इस अध्यक्ष था संजय सिंह, तो ये सिर्फ टीवी पे लोगों को बैक आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो राजनीति का पुराना खिलाड़ी, उसको हर दाव पे शिवानी कुमार का नाम लिया है कि कुश्ती जीती थी, उनका हक मार के जूनियर। आप कुश्ती देखिए, विनेश ने उसको कितने बार हरा रखा है। और पॉइंट अगर आप उसको UWW में भेज दीजिए, अगर आपको ये है कि भाई हाँ UWW में भेज के उसका मंगा लीजिए भाई कितने पॉइंट किसके हैं, और पूरा देश आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, पूरा देश देखता है कि भाई किसके साथ चीटिंग हुई है। तो विनेश उस कुश्ती को जीत के और ओलंपिक क्वालीफाई करने गई थी, ओलंपिक क्वालीफाई किया, और उसके बाद ओलंपिक में, ओलंपिक के फाइनल में गई। वो हमारा दुर्भाग्य था कि हम सिल्वर मेडल नहीं ले पाए, और वो पूरे देश उस दिन दुखी था। लेकिन बीजेपी की IT सेल, ब्रजभूषण की IT सेल उस दिन जश्न मना रहे थे, और वो अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हम देश के लिए ये कर रहे हैं। नीरज ब्रजभूषण लेकिन सरकार ने आप हमारे कैमरे पर कहा है कि अगर पार्टी ने परमिशन दी तो मैं जाऊंगा जुलाना कैंडिडेट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। अगर वो जुलाना चुनाव प्रचार करने जाते हैं, जुलाना चुनाव प्रचार करने जाते हैं, वो हरियाणा जाते हैं, तो किस तरह का असर होगा? अगर पार्टी ने परमिशन दी तो वो जाएंगे? सबका वेलकम है, कोई किसी को नहीं रोकता, सबका अधिकार है, तो वो उनका भी वेलकम है। हरियाणा में करिए आप प्रचार, आपकी पार्टी आपको इजाज़त दे रही तो आप आइए। वो तो जनता ने तय करना ना, जनता किसके साथ, आरोपी के साथ है या खिलाड़ियों के साथ है, जो देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है उनके साथ है, सच्चाई के साथ है, या जो झूठ बोल के जो ये कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, और पूरा मतलब एक प्रोपगंडा खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपके शामिल होते ही, आप दोनों के कांग्रेस में शामिल होते ही बीजेपी के नेता लगातार आप लोग पे टूट पड़े हैं। क्या इस वक्त का इंतजार कर रहे थे, या उन्हें अंदेशा था कि ये लोग ज्वाइन करेंगे ही फिर हमला करते हैं, चाहे ब्रजभूषण सिंह हो या दूसरे बीजेपी के नेता हो? देखिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा बीजेपी के नेताओं से, तब कहाँ थे जब बेटियां रोड पे बैठी थी, 40 दिन की सड़ाया जा रहा था बेटियों को, तब तो आप, हम तो मीडिया में बोल रहे थे कि आप आइए, तब तो कोई नहीं बोला। तो ये सिर्फ लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी संगठन हो, मजदूर है, किसान है, जवान है, व्यापारी है, जो भी संगठन है, सब पे अत्याचार कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं। इसलिए जनता ने मन बना लिया, अब की बार इनको बाहर निकालना है। तो विनेश फोगाट का क्या देखते हैं प्रोस्पेक्ट वहां से, जुलाना से? देखिए हमें पूरी उम्मीद है, जनता का पूरा प्यार है, आशीर्वाद है, और जुलाना से मुझे लगता है कि विनेश भारी मतों से जीतेगी, और हरियाणा में एक जुलाना नहीं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से जीत हो रही है। बजरंग जी, राजनीति में आना आसान होता है, बहुत लोग ये कहते हैं, बहुत लोगों को आपने देखा भी होगा, लेकिन उस सफर पे चलना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर खिलाड़ी लोगों के लिए, क्योंकि खिलाड़ी लोग तो पग पग पे स्ट्रगल देखते हैं, और वो चाहते हैं कि हर चीज़ जेन्युइन तरीके से वो आगे बढ़ते हैं अपनी लड़ाई में, चाहे आपने जहां तक ओलंपिक तक पहुंचे हो या विनेश फोगाट पहुंचे। आपको लगता है कि राजनीति का सफ़र आसान होगा? अभी तो अच्छा लगता है, लेकिन आपको लगता है कि आसान सफ़र होगा, या यहाँ जो चुनौतियाँ होंगी आप उससे निपट लेंगे? देखिए जब रेसलिंग स्टार्ट करी तो हमें नहीं पता था कि ओलंपिक तक जाएंगे, और ये भी मान लीजिए जब राजनीति हम स्टार्ट करें तो हमारा काम है मेहनत करना, जहाँ तक जाएंगे वो लोगों का प्यार है। और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम राजनीति को सीखते भी रहे, और जो हमारे लोग हैं उनकी मदद करते रहें, कैसे भी अगर हमें कोई भी जिम्मेवारी मिलती है उनकी हमेशा उन लोगों की सेवा में हाजिर मिलेंगे। और हर चीज़ सीखने से आती है, माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। तो हमारी कोशिश रहेगी हम ग्राउंड लेवल पे और राजनीति में नए कदम है, देखना है ये कदम कैसे चलते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।